दोस्तों ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी निवेश सलाह की तरह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। यदि आप भी फ्लैट ट्रेड में डीमैट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर डीमैट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा रुकिए। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के और लेटेस्ट चार्जेज एंड ब्रोकरेज जो कैलकुलेटर है उसे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इसे यूज करके। एंड प्ले स्टोर पे भी हम देखने वाले हैं कितना इसका रिव्यू है, कितने चार्जेस लगते हैं, लोग क्या क्या बोल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो अगर आप कंप्लीट चार्जेज को जानना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कितना चार्जेज लग रहा है, एएमसी कितना लग रहा है, फुल डिटेल आपको चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए। क्योंकि काफी सारे लोग जो है जब ट्रेड करते हैं, जितना लोगों को ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता है उससे ज्यादा क्या होता है कि लॉसेस हो जाते हैं ब्रोकरेज में। ठीक है, ब्रोकरेज ज्यादा लग जाता है। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरा हम डिटेल में जानते हैं। तो आपको क्या करना है, ओनली इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। सारा कॉन्सेप्ट एक एक करके मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, प्ले स्टोर पे कितना इसका रिव्यू है, फॉलोवर है कितना, वो देखिए। तो डाउनलोडर्स देखिए यहाँ पे दोस्तों 5 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं। ठीक है, जो कि अच्छे खासे आप इसे मान सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे 4.4 का रेटिंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐप का नाम यहाँ पे देखते हो फ्लैट ट्रेड, ब्रोकर का नाम, और स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड आईपीओ का फीचर्स आपको देखने को मिलता है, ऊपर में ही लिखा हुआ है। ठीक है, फ्लैट ट्रेड, जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रेड। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये जो क्लेम करते हैं जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रेड, यही काफी सारे जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है यहाँ पे चार्जेज लेते हैं दबा के। ऐसे में ही यहाँ पे जो है पूरा जीरो ब्रोकरेज कर दिया गया है। तो ये क्या वाकई में अच्छा है या फिर नहीं, यह भी हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा डिटेल जानने से पहले हम प्राइसिंग पे आते हैं और कैलकुलेटर के बारे में जानते हैं। लास्ट में हम रिव्यूज भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये फ्रेंड्स ओरिजिनल जो इनके वेबसाइट है वहां से ये सोर्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोस्तों वही देख के आप सभी को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ब्रोकरेज यहाँ पे जीरो है। कौन कौन सेगमेंट में? ऑल ऑर्डर्स, इक्विटी, इंट्राडे, एफएनओ, अक्रॉस ऑल एक्सचेंज, पूरा जो ब्रोकरेज है वो जीरो है। लीजिए यहाँ पे पूरा ब्रोकरेज जो है पूरा जीरो कर दिया। ठीक, डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज की बात करें वो भी जीरो, देख लीजिए। देन यहाँ पे एएमसी की बात करें तो नो एएमसी फॉर लाइफ टाइम, मतलब कि कोई भी एएमसी लाइफ टाइम आपको नहीं लगने वाला है। यही 3 सेगमेंट में काफी सारे लोग पैसे यहाँ पे चार्ज करते हैं, लेते हैं ब्रोकरेज चार्जेस, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे दोस्तों कोई भी चार्ज आपको बेसिकली नहीं लग रहा है। ठीक है, इतना क्लियर आप सभी को हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम आते हैं नीचे और भी चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, देखिए हसल फ्री अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकाउंट ओपनिंग 200 रुपये प्लस जीएसटी। डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज की बात करें तो यहाँ पे फ्री। उसके बाद फिर डीडीपीआई इसके बात करें तो यहाँ पे देखिए लगता है कितना 175 रुपये एंड नो हिडन चार्जेस। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ट्रेड फॉर फ्री, नो ब्रोकरेज, ये सारे यहाँ पे चीजें लिखे हुए हैं, इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेज नहीं लग रहा है, इतना आप यहाँ पे समझ लीजिए। अकाउंट ओपनिंग चार्जेज यहाँ पे जिक्र है तो ये किस चीज के लिए है वो भी हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। तो लिस्ट ऑफ चार्जेस पे हम क्लिक करते हैं एक बार। ऊपर में देखिए दोस्तों चार्जेज और यहाँ पे कैटेगरीज बटा हुआ है। इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर और इक्विटी ऑप्शंस। तो ब्रोकरेज वाले सेक्शन में देखिए यहाँ पे दोस्तों सारे के सारे सेक्शन में नील है, कोई भी चार्जेज नहीं है। अगर हम एसटीटी चार्जेस की बात करें, सीटीटी चार्जेस की बात करें, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की बात करें तो यहाँ पे लगता है, अगर आप डिलीवरी की बात करेंगे तो 0.1% बाय एंड सेल ऑर्डर पे लगता है। देन यहाँ पे इंट्राडे में ओनली जो है ये सेल साइड में लगता है, फ्यूचर में ओनली सेल साइड में, और ऑप्शन में ये जो है 0.10% ऑन सेल साइड ऑन द प्रीमियम के ऊपर लगता है। साथ ही अगर ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो यहाँ पे इतने चार्जेस देखने को मिलता है, जीएसटी इतने लगते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजों को देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और बात करते हैं स्टाम्प ड्यूटी चार्जेज है और यहाँ पे क्लियरिंग चार्जेज है। उसके बाद ये दोस्तों बेसिकली गवर्नमेंट चार्जेज है, इसे आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि लगभग ब्रोकर्स में चार्जेज ये सेम ही रहता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज लगाया जाता है। सेबी चार्जेज यहाँ पे दिखता है। नीचे आते हैं करेंसी में, अगर आप जाएंगे तो करेंसी में भी जो चार्जेज लगते हैं, ब्रोकरेज यहाँ पे नील दिख रहा है, ऑप्शंस करेंसी ऑप्शन में भी है। ठीक है, इतना देखने के बाद दोस्तों अब जो मेन चार्जेज एक्सप्लेन किया हुआ है देखिए,
ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज। डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज दोस्तों यहाँ पे 0 है, मतलब होल्डिंग पे अगर आप करते हैं, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगता है। लेकिन वही अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, देखिए वन टाइम ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो है वो 200 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, इसको सही से एक्सप्लेन कीजिए, ये भी चार्जेस यहाँ पे लगता है। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं उस टाइम ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ ओपन करते हैं तो 200 रुपये प्लस जीएसटी लगने वाले हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है। डीमेट अकाउंट में दोस्तों आप होल्ड कर सकते हैं कोई भी स्टॉक को, और ट्रेडिंग में आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद डीडीपीआई जो है, मतलब कि दोस्तों बार बार टिपिन आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए है बेसिकली ये। और टर्नओवर जो है चार्जेस वो भी यहाँ पे लगते हैं। अब बात करते हैं कॉल एंड ट्रेड का जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो देखिए इक्विटी कैश में जो है 50 रुपये प्लस जीएसटी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.03 ऑफ टर्नओवर प्लस जीएसटी विच इज लोअर। जो इसमें से लोअर होगा वो लगेगा चार्जेस कैश में, अगर कॉल एंड ट्रेड इंट्राडे के थ्रू आप बुक करते हैं तो। साथ ही इक्विटी एंड स्टॉक एंड कमोडिटी करेंसी ऑप्शन सब में जो है 50 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहाँ पे लगने वाला है। कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, साथ ही दोस्तों सेगमेंट कैश में देखिए यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड सब में 50 रुपये करके है, इसको आप सही से देखिए, सेम चीज लगभग है। ठीक है, डीपी चार्ज जो है यानी कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज, ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चार्ज है। तो ये यहाँ पे जो है 20 रुपये पर यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन लगने वाला है, डेबिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, दिस इज चार्ज बाय द डिपोजिटरी, यानी कि सीडीएसएल जो है ये डिपोजिटरी के थ्रू लगाया जाता है। एमटीएफ जो है मार्जिन ट्रेडिंग फंड जो है वो 18% पर एनुअल फॉर यूटिलाइज मार्जिन पे जो है चार्जेस लगने वाले हैं। ठीक है, इतना आप दोस्तों देख लिए। और साथ ही ब्रोकर अकाउंट है एमसी नील, डीपी एमसी नील, कोई भी एमसी आपको नहीं लगने वाला। लेट पेमेंट अगर आप करते हैं मार्जिन के ऊपर तो 18% इंटरेस्ट चार्ज ऑन द डेबिट मार्जिन। ठीक है, ये दोस्तों ऑल ओवर चार्जेस थे इसका। और साथ ही हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लैट ट्रेड के, जो यहाँ पे अगर मान लीजिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर के, तो आप गूगल में लिखेंगे फ्लैट ट्रेड ब्रोकरेज कैलकुलेटर तो ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट खोल के आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए ये इंट्राडे का कैलकुलेशन है, ये डिलीवरी का कैलकुलेशन है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो फ्यूचर है उसका मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन है, और ये ऑप्शन का है। तो जस्ट दोस्तों मान चलिए कि यहाँ पे बाय और सेल लिखा हुआ है और क्वांटिटी लिखा हुआ है। ठीक है, 400 क्वांटिटी मान चलिए आप बाय करते हैं 1000 रुपए के प्राइस पर। ठीक है, और उसे सेल करते हैं 1100 रुपए के प्राइस पे। तो टोटल जो टर्न ओवर है, टोटल आप जोड़ेंगे टर्न ओवर। ठीक है, बाइंग प्लस सेलिंग अमाउंट का जो टर्न ओवर है इतना सब गुना करेंगे 400 निकल जाएगा। तो ब्रोकरेज यहाँ पे 0 जैसा कि बताया गया है। एसटीटी चार्जेस यहाँ पे लग गया 110 रुपये। ठीक है, क्योंकि अमाउंट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, देख लिए दोस्तों। ठीक है, उसके हिसाब से चार्ज लग रहा है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज जो है वो 24 रुपये लग रहा है। क्लियरिंग यहाँ 0 है, जीएसटी 4 है। ठीक है, सेवी चार्जेस वगैरह ये सब भी यहाँ पे कम कम लगे हैं, बहुत ज़्यादा ये चार्जेस नहीं रहता है। अब नीचे आप देखिएगा तो ऑल ओवर जो चार्जेस है वो देखिए सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ गया, इसमें 24 रुपये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज इस पे गया है। और टोटल अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 153 रुपये एंड अदर चार्ज जो है वो सब मिला के है, और प्रॉफिट यहाँ पे इतना दिख रहा है। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में भी होगा इसी तरीके से। इंट्राडे में करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो था इंट्राडे फ्रेंड्स, ये इंट्राडे का कैलकुलेशन है। टोटल टैक्स एंड चार्जेस की बात करें तो 153 रुपया। लेकिन यही हम डिलीवरी में जाते हैं तो टोटल चार्ज यहाँ पे 900 कितना हो गया 31 रुपया। ठीक है, ऐसा क्यों लगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे हाई चार्ज यहाँ पे लगा एसटीटी और जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स था वो। ठीक है, और यही अगर आप देखेंगे इक्विटी डिलीवरी में, डिलीवरी सेक्शन में, तो देखिए डिलीवरी सेगमेंट में एसटीटी चार्ज जो है कितना लग गया 840 रुपया। ठीक है, एसटीटी चार्ज 840 रुपये लग गया, एक्सचेंज 24 रुपये लग गया जो इसमें लगा था क्योंकि अमाउंट सेम है। बाकी का टोटल 931 रुपये लग गया चार्ज, और प्रॉफिट इतना हुआ। उसी हिसाब से ऑप्शन में अगर आप बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन तो इतना चार्ज लगता है 115, और फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इतना लगता है। ठीक है, कम लगता है इस पर। तो देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो चार्जेस 115 जाता है टोटल, और अगर आप यही फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही करते हैं तो यहाँ पे लग जाता है 80 रुपये टोटल चार्जेस। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको तरीका बता दूं कि यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट डाला हुआ उसी से मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप 4 क्वांटिटी बाय करते हैं तो 4 क्वांटिटी का भी कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज कितना लगा 1 रुपया लगा।
ठीक है। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों जो भी नीड हो उस हिसाब से देख सकते हैं कैलकुलेट करके फ्यूचर ऑप्शन डिलीवरी। तो ये भी मैं आपको प्रोसेस बेसिकली दिखा दिया हूं करके। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें सजेशन दे सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।